ಜೋಹಾರ್ಗೆ ರುಚಿಗ टीम ಫಸ್ಟ್‌ನ ಇಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ मांडी हाय प्रिया। हेलो। जय धर्मे। तो मेरा नाम है प्रिया केशरी। आज ट्रैवल आप क्वीन, सभी ब्यूटी क्वीन ऑफ 2021 की फर्स्ट रनर ब्रांड। हाँ, मेरे साथ आज है मिस प्रिया खेस, हमारी फर्स्ट रनर्स अप ऑफ मिस भारत ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021। तो बताइए प्रिया, कैसे हैं आप? मैं अभी बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं तो सही हूँ, मेरा सब कुछ अभी तो। और ये बताओ, फर्स्ट टाइम लाइफ है बहा मैगजीन के साथ आपका, हाँ। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो वहाँ मैगजीन को मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी। और फर्स्ट लाइव है मेरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है कि मैं अपने ट्राइबल को रिप्रेजेंट करके इस मुकाम पे पहुँच के लाइव आ रही हूँ, जहाँ पे लोग मुझे देखेंगे, मुझे जानेंगे, मुझे समझेंगे और मेरी बातों को वो समझेंगे और जानेंगे। तो जैसे कि मुझे पता है आप संथाली नहीं है, तो अगर आप आपके लैंग्वेज में आपके छोटे से इंट्रोडक्शन सबको दे देते हैं तो बहुत अच्छे हम्म। होंगे। जय धर्मे इंगे नाम है प्रिया केशरी। इन cebasan sin Bershkenen और इन cebasan tiren और इन बाउन की इंगे गिट टैग इसकी रही इंगे की मिस बाहा ट्राइबल क्वीन ऑफ इंडिया 2021 गी फर्स्ट रनर अप रैनन और इन जमशेदपुर नु करीम सिटिन बीकॉम की पढ़ाई नगदन और इंगे बहुत ड्रीम राजा ये मॉडल कमोन। तो बाहा मैगजीन के बहुत थैंक यू नंदन। धन्यवाद। अब यही चीज अगर आप हिंदी पे बता सकते हैं तो। क्या? यही चीज, यही जो इंट्रोडक्शन आपने दिया, यही अगर आप हिंदी हिंदी में में बता सकते हैं तो। हाँ। आ, मैंने बोला कि जय धर्म में ये हमारा एक आदर देने वाला एक शब्द है जिससे हम लोगों को आदर देते हैं। और मेरा नाम प्रिया खेश है। मैं चाईबासा से हूँ और मुझे मिस बाहा ट्राइबल क्वीन ऑफ इंडिया का टैग मिला है, फर्स्ट रनर में बनी। और मैं जमशेदपुर में करीम सिटी में बीकॉम की पढ़ाई कर रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाहा में आई और इस चीज के लिए मैं बाहा को बहुत बड़ी थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू प्रिया। तो प्रिया बताइए कि आप जब बहा मैगजीन में फर्स्ट टाइम आए, तो आपके हिसाब से बहा मतलब क्या रहा था तब पहले? आप क्या सोचे थे बहा को लेके? आपका क्या अ, क्या था दिमाग में? जब मैं बाहा में आई और जब मैंने बाहा का नाम सुना, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि बाहा मतलब एक फूल। और ये किस लिए होता है, इस चीज हेलो को प्रिया। मैंने बहुत समझा, जाना इस चीज को कि ये एक हिडन ब्यूटी होता है जो एक लड़की में बहा मैगजीन के थ्रू उस चीज को हम लोग देखते हैं। हिडन ब्यूटी ऑफ इंडिया जो ट्राइबल ब्यूटी गर्ल्स होती है, उसमें छुपे हुए टैलेंट, उसमें छुपी हुई योग्यता जो लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, वो बहा मैगजीन के थ्रू होता है, जिनके सीईओ डोमन सर हैं। और उनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो इस चीज के लिए मैं ये वही बोलूंगी कि बाहा में जब मैं जुड़ी, मैं जानी उस चीज को, तो मुझे यही पता चला कि ये ट्राइबल गर्ल के लिए है, जो हिडन ब्यूटी होती है उस चीज को दिखाने के लिए, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और ऐसे भी चीजें जो मुझे बाहा से बहुत चीजें सीखने को मिली। जैसे बाहा शुरू हुई थी 7 साल पहले, ये 7वां एडिशन था बाहा का। और बाहा मैगजीन उनको मिलता है और उनके लिए होता है
जो आदिवासी लड़कियां होती है जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, बट वो लोग उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो एक कॉन्फिडेंट लेवल हो गया, एक और अपनी प्रिया, पर्सनालिटी हो गई, उनको दिखाने का मौका मिलता है। सॉरी मेरा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो फिर यहाँ पे बहुत कोई आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि उम, मैं आपको वो, सुन नहीं पा रही हूँ एक्चुअली लक्ष्मी, आई एम सॉरी। आप फिर से रिपीट करो मैं क्वेश्चन। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे मिस्टर प्रकाश है जो हेलो प्रिया जी आपको विश कर रहे हैं। और तो मैं उस प्रकाश जी को नमस्ते कहती हूँ, जय धर्मवीर कहती हूँ। हेलो। यस, और मिस्टर अतल टोपनो है जो बताए कि वाह प्रिया एक्शन। मैंने नहीं सुना आपके क्वेश्चन। अच्छा, ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से इट्स ओके, हम नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करते हैं। तो ओके। मेरा ये सवाल है कि आप वहां पे क्यों आए? आप एल्बम्स भी करते हैं, आप एक जाने सुने आदिवासी एक्ट्रेस भी है, तो एक्टिंग करते करते आपको मॉडलिंग का क्यों इच्छा आई? कैसे आ गए आप? अच्छा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन लक्ष्मी। अ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, जैसे मैं हिंदी वीडियोस, संथाली वीडियो, नागपुरी सॉन्ग्स वीडियोस वो सब करती हूँ। एक्चुअली जब मैं इस वीडियोस में गई एंड काम किया, देन एक खुशी जो मैं ढूंढ रही थी, उस चीज से मुझे वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। एंड इस चीज पे क्या होता है ना कि बहुत लोग देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, और उस चीज पे बस वहां तक वो सफर खत्म हो जाता है, फिर ऑफर पे ऑफर आएंगे बट वीडियोस के लिए आएंगे। बट मॉडलिंग लाइन से मुझे लगा कि मैं इसमें जा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे वो खूबी है कि मैं लोगों को बता सकूं इस चीज के बारे, सबको अच्छे से जानकारी दे सकूं। और खासकर मुझे इस बात की खुशी हुई कि ये ट्राइब गर्ल के लिए थी, जो खुद को ये समझ जाती है कि मेरे छोटी हाइट है, मैं सांवली हूँ, मुझे अच्छे से लोगों से बात करना नहीं आता। तो यहाँ पे आके ना आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है, जिसमें आप ये सीखोगे कि आप कोई भी आप एक करियर चुनोगे तो उसके लिए आप एक कॉन्फिडेंट लेवल मिल जाता है आपको। और फिर जो मेरा जर्नी था कि मैं एक एल्बम शूट्स वगैरह करके देन फिर मॉडलिंग पे आई। तो मॉडलिंग पे आने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट लेवल जागा, जो जिसके लिए मैं चाहती थी कि मैं इससे और ज्यादा आगे बढ़ सकूं, ताकि मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिले, लोग मुझे अच्छे से जाने और इस बात से जाने कि मैं एक ट्राइब गर्ल हूँ। ओके, तो ये मैगज़ीन पे आप कैसे आए? आपको कैसे जानकारी मिले? फिर आपको ऐसा कोई मोटिव किया था आने के लिए या फिर डिसीज़न आपके थे? नहीं, एक्चुअली मैं जब ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देख रही थी, तो मुझे एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला कि एक बहा मैगजीन शुरू किया गया है, चाईबासा में ऑडिशंस और जमशेदपुर में ऑडिशंस होंगे उसके। तो मैंने देखा कि 20 दिसंबर को ऑडिशंस हो रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, ताकि इस चीज ये मुझे मतलब दिल से लगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं और इस चीज को मैं आगे लेके जाऊं, क्योंकि ये ट्राइब के लिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइब के लिए है, तो मुझे और ज्यादा भी खुशी हुई। और इसके लिए मैं डोमन सर जी को बहुत बड़ी थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया, ताकि हम उस चीज से भटके ना और उस चीज को लेके चले, ताकि हम जो करना चाहते हैं वो इसके जरिए हम कर सके, ताकि हमें इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म में जाने के लिए हमें वो कॉन्फिडेंट, वो जो एक गाइडेंस होता है, उसकी जरूरत हमें एक बहा मैगजीन के थ्रू हमें गिफ्ट के तौर पे मिली है, ओके, इसलिए। तो प्रिया, वहाँ पे आने के बाद पूरे इवेंट पे आपके ऑडिशन से लेके पूरा लास्ट इवेंट तक आपका जर्नी बताइए, या फिर आप अपने में कितना चेंजेस है, कितना बदलाव देखे अपने आप?
ओके। आप हमारे व्यूअर्स लोगों के साथ शेयर कीजिए आपका थ्रू होल जर्नी। जब मैं ऑडिशंस के लिए आई थी और मैंने ऑडिशन दिया चाईबासा पे, जो हरिगुटू पे हो रहा था। मैं वहां गई और मैंने देखा कि कंटेस्टेंट्स आए हुए थे। लास्ट ईयर से बहुत सारे आए थे। लास्ट ईयर ज्यादा नहीं आ पाए थे, बट इस बार बहुत सारी लड़की लोग इंटरेस्टेड होके आई। मुझे बहुत खुशी लगा कि ट्राइब गर्ल आगे बढ़ रही है, कुछ इसको जान रही है, पहचान रही है, देन अपना एक टैलेंट आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। तो फिर जब मैं वहां गई तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रैंप वॉक में कहाँ तक चलना है, फिर उसके बाद कहाँ से टर्न होना है, फिर कहाँ से बैक होके कहाँ तक जाना है, ये तक मुझे आइडिया नहीं था। बट जब मैं वहां गई मैंने गलतियां किया फर्स्ट टाइम पे। एक तो सबसे पहला चीज कि मैं फर्स्ट नंबर कंटेस्टेंट थी। इससे और ज्यादा मैं नर्वस हो गई थी कि मैं क्या करूँ अब, मुझे आइडिया नहीं। बट जब मैं वॉक करके गई, अपना इंट्रोडक्शन राउंड दिया, उसके बाद फिर सारी लड़कियों का हुआ। फिर अपना एक टैलेंट राउंड हुआ। मैंने अपना टैलेंट दिखाया डांस के थ्रू। फिर उसके बाद वेस्टर्न राउंड हुआ हमारा। वेस्टर्न राउंड होने के बाद हमारे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स हुए। और फिर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होने के बाद सब डरे हुए थे, क्या होगा क्या होगा। एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा वहां पे होप हार गई थी, क्योंकि मुझसे बहुत गलतियां हुई थी। मैम के समझाने के बाद भी मैं बहुत नर्वस, इतनी नर्वस थी कि समझाने के बावजूद भी मैंने गलतियां की है। मैम ने बोला कि ऐसे चलना है, मैंने उल्टा ही चल दिया। मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ कि इतने समझाने के बावजूद भी मैंने गलतियां की। देन फिर भी एक जो एक होता है ना आपका कॉन्फिडेंट लेवल, एंड आप उस चीज को चेहरे पे ना आने नहीं दोगे। बैक द स्टेज आप उस चीज को दिखाओ, आपसे गलती हो आप उसको एक्सेप्ट करो कि मैम मुझसे ये गलती हो गया, मुझसे वो गलती हो गया, आप वो चीज शो करो बाहर पे। बट वो चीज आप स्टेज पे मत दिखाओ, जो मैंने नहीं किया। मैंने उस चीज को दिखाया ही नहीं कि मुझसे गलतियां हुई। देन उस चीज को मैंने फिर ये किया। जब मैं सेलेक्ट हुई, जब मेरा नाम कॉल हुआ, देन मैं शॉक थी। वाह, मैं सेलेक्ट हो गई। फिर उसके लिए मुझे पता फिर था कि रांची सिलेक्शन में के फिनाले बाद, होगा। हाँ, हम्म। सिलेक्शन होने के बाद, जब सिलेक्शन होने के बाद जब तुम सिलेक्ट हो गई थी, हाँ। घर जाने के बाद रिएक्शंस कैसे मिले थे सबसे और सिलेक्शन फ्रेंड्स होने के लोगों से? बाद सबसे बड़ा चीज तो मेरी दीदी बहुत ज्यादा खुश हुई मेरे सिलेक्शन के बाद। इतनी ज्यादा खुश हुई क्योंकि वो मुझे ले गई थी। उनका जितना भी मेरा जो प्रिपरेशन था, जो भी मुझे करना था, ड्रेस से लेकर के मेरा मेकअप से लेकर मेकओवर से लेकर हर एक चीज मेरी दीदी ने मुझे देखा, जिनका नाम गीता खेश है। तो उन्होंने जब उन्होंने को पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई, उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज से। एंड फिर कुछ दिन बाद हमें पता चला कि हमें रांची जाना है फिनाले के लिए। तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गई कि रांची जाके प्लेटफॉर्म पे जाके, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके, इतने बड़े स्टेज पे इतनी जगह की लड़कियां, लाइक कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, फिर दुमका हो गया, बारीपादा हो गया, इतने सारे जगह से जब लड़कियां रहती तो और ज्यादा मुझे इंटरेस्ट लग रहा था कि मैं जाऊं वहां पे और परफॉर्म करूं, अपने ट्राइब को दिखाऊं। क्योंकि उरांव ट्राइब की लड़कियां ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होती है, जहां तक मुझे लगता है। और मैंने देखा भी है कि उरांव लड़कियां ज्यादा आगे नहीं बढ़ती इस चीज को लेकर के। तो मुझे लगा, मुझे और खुशी हुई कि मैं इकलौती जाऊंगी यहाँ से उरांव लड़की गर्ल जो चाईबासा से होगी। तो इस चीज का भी बहुत मुझे अच्छा लगा। देन जब मैं वहां पे गई तो रांची से भी कुछ कुछ कुड़ुक लड़कियां आई थी, और बाहर से भी बहुत कुड़ुक लड़कियां आई थी। तो मैंने देखा, उन लोगों का परफॉर्मेंस देखा, उनका कॉन्फिडेंट लेवल देखा, मतलब वाव था। मुझे लगा अब क्या होगा मेरा, वहां तो चलो मैं क्रॉस करके आ गया, अब क्या होगा मेरा यहाँ पे आने के बाद। फिर देन जब जब ग्रूमिंग क्लासेस होने लगे हमारे, फर्स्ट डे जब हम गए, सबका रिएक्शन था ये वो, सब एक दूसरे के बारे में गॉसिप कर रहे थे, कौन कैसे जीतेगा, कौन क्या है कैसा है। बट सेकेंड डे सबसे बहुत अच्छा सा फ्रेंडशिप हो गया हमारा। बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम कंपटीशन के लिए आए हैं। एक फैमिली, एक लगा कि एक फ्रेंड सर्कल एक बन गया, इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया कि मतलब सब लोग अभी पूछते हैं हम लोगों को, इतना अच्छे से याद करते हैं। तो फिर जब हम लोग गए थे, हमारा सबसे फर्स्ट डे तो हमें चंद्रकला मैम से हमें इंट्रो हुआ। देन हमने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड वॉकिंग भी दिखाया कि कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसा है। सेकेंड डे देन फिर हम लोगों का योगा क्लास शुरू। फर्स्ट तो हम लोगों का शेड्यूल बाय शेड्यूल होता था प्रोग्राम। सबसे पहले योगा क्लासेस,
देन उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करो, मतलब फ्रेश व्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करो। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने के बाद आप आ जाओ डांस क्लास में, डांस क्लास करो। डांस क्लास के बाद फिर आप जाओगे ग्रूमिंग क्लास के लिए। ग्रूमिंग क्लास के बाद आप आओगे वापस, उसके बाद फिर से आप जाओगे क्या लंच के लिए। लंच के बाद आप फिर जाओगे डांस क्लास में। डांस क्लास के बाद फिर आपसे जाओ ग्रूमिंग क्लास के लिए। मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता ही रहता था। और हम लोग का तो बैंड बजा बिजी हुआ था शेड्यूल। इसकी वजह से योग पेन बहुत होता था। हील पे रहो आप, मतलब 24 आवर वाला फीलिंग हो गया था कि आप हील पे रहो, इतने लंबे लंबे हील पे रहो। पूरा बैक पेन होता था, बट क्या करूं, करना तो है, बिना मेहनत का कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग फिर सीखने लगे, चीजों को जानने लगे, समझने लगे। एक खुद में एक कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं हम कर सकते। अब सब इक्वल है, हम लोग सब सीखने आए, हम लोग डजेंट मैटर जीतेंगे हारेंगे फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग जो सीखे हैं वो दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को बताएंगे, दूसरों को जानकारी देंगे कि आप लोग भी जाओ। भले हम हार जाते हैं जीत जाते डजेंट, हम होता क्या, हम दूसरों लड़कियों लोग को भी मोटिवेट करते कि आप भी जाओ, पार्टिसिपेट करो, उस चीज को सीखो जानो और अपने ट्राइब को आगे लेके जाओ। ये चीज है। फिर सांझ मैम आई थी। सांझ मैम ने हम लोगों को वॉकिंग करके दिखाया, उन्होंने हमारे साथ भी चला कि आप ऐसे चलो, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये चीज आप भी कॉन्फिडेंट रहो। फिर जब रोशमिता मैम, जो मिस यूनिवर्स 2016 रह चुकी है, वो जब आई, उन्होंने इतना अच्छे से हमें मोटिवेट किया, हर एक चीज बताया। ठीक है, मतलब हर एक चीज को सिखाया, बताया कि आप बी नेचुरली, बी कॉन्फिडेंट, और मतलब ऐसे रहो कि आपको लगे ही नहीं कि आप एक पार्टिसिपेट पे, मतलब एक कॉन्फिडेंट, मतलब इतना लेवल आपका होना चाहिए कॉन्फिडेंट का कि आप एकदम फ्री रहो। आप एकदम फ्री, आपको कोई नहीं मारेगा, आपको कोई नहीं डांटेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या देख रहा है, कौन, डजेंट मैटर। आप बी नेचुरली होके चलो, जैसा लगे आपका स्टेज है भाई, हमको चलना है, बस अपना बेस्ट दो। आपको उस चीज से भी बहुत खुशी मिलेगी। देन सबने वही किया, सबका और बहुत अच्छा रहा। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां वहां आई थी वहां में, बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, बहुत ज्यादा। ये नहीं कि कोई उसके बारे कुछ बोल रहा है, नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जितनी भी लड़कियां, हमारे ट्राइब में एक चीज सिखाया जाता है, हमारे जो ट्राइब होते हैं, हमारे जो जनजातियां होती है, उसमें सबसे पहला चीज हमारा व्यवहार देखा जाता है कि हम लोग कैसे लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। और ये चीज उन लोगों ने प्रूव कर दिया। उन लोगों के अंदर एक भी, मतलब बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल भी ईगो नहीं, सब सब प्यार से सब दोस्त बना करके रहते थे। और जब हमारा फिनाले था उस दिन, तो डर ही नहीं लगा, मतलब डर कहीं गायब ही हो गया था उस दिन। मतलब ना जीतने का डर था ना हारने का डर था, बस परफॉर्म करना है हम लोगों को। परफॉर्म किया। और फिर जो हमारा जर्नी था वो वहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा जर्नी शुरू हुआ है ट्राइब गर्ल को लेके, क्योंकि जो हम सीखे वो दूसरे ट्राइब गर्ल को भी सिखा सकते हैं और बता सकते हैं, उनको भी गाइड कर सकते हैं इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत लड़कियां डरती है आगे बढ़ने से, ये सोच कर कि मेरे शॉर्ट हाइटेड है, मैं डार्क स्किन हूँ, या मैं एसटी गर्ल हूँ, मुझे कोई मेरे लिए कोई जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उनको मैं बता दूं, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है उनके लिए, जो ये सब चीजें सोचती है। बस ओके। नहीं। तो प्रिया, जो तुम्हारे फाइनल इवेंट थे हम्म। लास्ट दिन में, अ, हम्म। तुम्हें कौन सा सवाल पूछा गया था और जवाब क्या था तुम्हारा? जो क्वेश्चन था, वो सवाल जो था, वो रोशमिता मैम ने हमसे पूछा था, हम लोगों से। उसका शेड्यूल भी कुछ इस तरीके से था कि जो टॉप 18 चुनाई गई थी, जितनी भी लड़कियां, वो पूरे स्टेज पे इस टाइप से वो खड़ी थी। देन उसके बाद सबको एक पेन और एक नोटबुक दिया गया था, जिसपे एक मिनट का था। और रश्मिता मैम ने हमसे पूछा कि आपको यहाँ आए 4 दिन हो गए, आपने क्या सीखा, क्या जाना आपको, और उससे क्या जानने को मिला, क्या सीखने को मिला। ये चीज उनका क्वेश्चन था। आप जितना हो सके आप उतना लिखो, बट 1 मिनट के अंदर। देन 1 मिनट ड्रॉप हो गए। खत्म होने के बाद सबका अपना अपना एक्सपीरियंस था, सबका अपना जवाब था। मेरा जवाब ये था
कि मेरा ये 4 दिन का जर्नी जो है बहुत ही अच्छा रहा, और इतना अच्छा रहा कि मैं इससे ये सीख पाई कि आप अपने आप को किसी भी फील्ड में कितने कामयाब और कितनी कॉन्फिडेंटली आप उस चीज में जा सकते हो, और उस चीज के लिए वैसा बना सकते हो खुद को। ये सीखा मैंने, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि जब मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ न्यूज़ 11 में, इतने सारे कैमरास और इतने सारे लाइट्स लगे हुए थे, एंड पता था कि पूरा रांची देख रहा है लाइव। देन फिर भी एक डर नहीं था मन में, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोग मोटिवेट हो गए, इतना ज्यादा हम लोग सीख लिए कि उस चीज को खत्म, वो चीज खत्म ही हो गया जो मेरा ऑडिशन के टाइम था। और मैं एक चीज बता दूं, हाँ। ऑडिशन से लेके फाइनल तक में मेरे में इतने चेंजेस आए, इतने चेंजेस आए कि लोग मुझे देख के बोल नहीं सकते कि वही प्रिया है। मतलब इतना ज्यादा, एक तो मैं खुश, जो बोलते हैं नेचुरली रहो, पॉजिटिवली रहो, इतना ज्यादा आप कि आपको देख के इंसान, मतलब उनको खुशी लगे कि यार ये इतना, मतलब कैसे ऐसे खुद को इतना मेंटेन करके कैसे रख ले रही है। बी पॉजिटिव, आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा। अ, तो ये पूरा जर्नी के बाद जब आपका नाम अनाउंस किया गया कि मिस प्रिया हम्म। कैस इज द फर्स्ट रनर्स अप ऑफ बहा, तब हम्म। कैसा फीलिंग आया था? अ, जब ये जो जब विनिंग वाला टाइम आया, तब सबसे पहले तो टॉप 18 खड़े थे सब कोई लाइन लगा के। देन फिर पहले तो धीरे धीरे करके रैंप वॉक हो गया, मिस फोटोजेनिक हो गया, मिस पर्सनालिटी हो गया। ये सब चीजें खत्म होने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है। ऐसे लगा, मेरे को लगा फिर मैं टॉप 18 की रह जाऊंगी, मतलब टॉप 18 में ही मेरा नाम रह जाएगा, ये फीलिंग आने लगा कि क्या करूँ अब, मेरा पता नहीं मेरा क्या होगा क्या होगा। मैं एकदम मैम को गौर से सुन रही हूँ, मैम क्या बोलेगी, मैम क्या बोलेगी। देन सांझ मैम ने पीछे पलटा एंड देन बोला भी, आप लोग नर्वस हो? तो सब बोल रही है यस यस। हम मुझे नो मैम, हम एक्साइटेड है, हमको जानना है हम क्या है, हम नर्वस नहीं, हमको बस जानना है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। देन जब सुने सुने ऑडियंस कॉल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सब अलग अलग नंबर नंबर चिल्ला रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया। देन फिर जब जब मैम ने बोला 24, मैं शॉक्ड हूँ। 24 में फिर मैं देख रही हूँ अपना नंबर, मेरा 24 ही है ना। देन मैं फिर गई। इतना ज्यादा मतलब खुश हुई ना, मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी कि मतलब मैं फर्स्ट रनर अप हुई, मैं फर्स्ट रनर अप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही, मेरा मुंह ऐसे बना हुआ है। देन क्या करूं, मतलब कुछ मूवमेंट करने ही नहीं बन रहा था। मैं शॉक, मतलब उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी कि सच में मैंने विन किया उस चीज को। देन फिर वो जो रिएक्शन था मेरा, फिर मैं गई, मेरा क्राउन मोमेंट हुआ। देन फिर मुझे ट्रॉफीज दिया गया, फिर मैं गई वहां पे वॉक किया मैंने। मतलब मतलब उस टाइम पे लगा वाह, चलो फाइनली मेरा, मैं टॉप 18 में नहीं रह गई, मैं उस चीज से आगे बढ़ी। मेरा टैलेंट जो था, जिस चीज के लिए मैं आई थी, जिस चीज को मैं अचीव करना चाहती थी, वो मुझे मिल गया। तो इस बात से मतलब ओके। अनएक्सपेक्टेड खुशी हो गया, मतलब गेन पा लिया मैंने उस खुशी पे, अनएक्सपेक्टेड वाला। उसके बाद पूरा रिएक्शंस कैसे मिले बाहर लोगों का, लाइक घर वालों के, फ्रेंड्स के, आस पड़ोस के लोगों से? जब मैं वहां से जीत के वापस आ रही थी, तो जब मैं आई घर, घर जैसे मैं जैसे घर घुसी, मेरी मम्मी थी उस टाइम पे किचन में। तो मम्मा ने मुझे देखा, मम्मा देख के मुझे खुश हो गई, मुझे देख के खुश हो गई। देन फिर सबसे पहले क्या हुआ था ना, सॉरी सबसे पहले मैं बता रही हूँ, मुझे नाइट में कॉल आया था मेरी दीदी का। वो एक्साइटेड थी जानने के लिए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने ना उनको कुछ नहीं बताया। फिर एंड मॉर्निंग में मैं सो गई। मॉर्निंग में फिर से कॉल की मेरी दीदी ने, तुम बताई नहीं मुझे कि हुआ क्या, रिजल्ट बताई नहीं मुझे, कुछ पता नहीं चला मुझे, ऐसे बोल रही है। तो मैं ना उनको ना डरा दी थी कि कुछ नहीं दीदी कुछ नहीं, तुम देख लो, और ऐसे करके बोला मैंने उनको। फिर ना मैंने उनको फोटो सेंड किया मैंने अपना, ठीक है, मैंने फोटो सेंड किया। वो चिल्ला के मेरे को बोलती है तुम क्या हुई, तुम फर्स्ट रनर अप हुई, माय गॉड कर रही है पूरा, पूरा एकदम रूम में चिल्ला रही थी वो, पूरा खुश हो गई, अपनी अपनी पूरा फ्रेंड को बता रही है।
उनके रूम में पूरा चिल्ला रही है, पूरा खुशी से नाच रही थी, पूरा एक्साइटेड हो गई थी। दिन जब मैं घर आई, मम्मा मम्मा थी, मम्मा देख के मुझे खुश हो गई। फिर रोशमिता मैम का एक बुके जो मुझे मिल गया था इन दैट केस, और कैसे करके पता नहीं, तो मैं वो बुके लाके मैं मम्मा को दे दी। उसके बाद फिर मैंने मम्मा को क्राउन दिखाया, अपना ट्रॉफी दिखाया। एंड देन वो बहुत ज्यादा ही मतलब खुश हो गई। ठीक है, इतना ज्यादा खुश हो गई कि मतलब इतना प्यार मिल रहा है कि बेटा क्या खाओगी, क्या बना दूं तुम्हारे लिए। ये हो रहा था। अच्छा। फिर पापा आए थोड़ी देर बाद, पापा को देखे, पापा खुश हो गए। देन पापा भी पूरा बोल रहे थैंक यू बेटा मेरे लिए इतना करने के लिए, थैंक यू कर रहे, पापा भी पूरा खुश हो गए। देन फिर जब और पब्लिक को पता चला कि एक उरांव लड़की को ये टैग मिला है एंड उरांव लड़की आई है, तो मैं बता दूं कि पूरे 7 सीजन में मैं फर्स्ट गर्ल होंगी जो उरांव में मुझे ये क्राउन और मुझे मिला ये। तो उस चीज से भी लोगों को जब सुनने में आ रहा है कि एक उरांव लड़की आई है आगे में, तो कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं कि आप सरना धर्म को आगे लेके जा रहे हो, जय धर्म को आप आगे लेके जा रहे हो, अपना लैंग्वेज को आगे लेके जा रहे हो, अपने ट्राइब को आगे लेके जा रहे हो, पब्लिकली बहुत ज्यादा हो गए। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कुछ कुछ लोग मुझे इतना ज्यादा मतलब इतने ज्यादा मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि आप फोटोज में हो गया, एल्बम्स में हो गया, मतलब वो लोग का एक अलग ही रिस्पेक्ट बढ़ गया मेरे लिए। एंड देन सबसे ज्यादा खुशी की बात मुझे ये लगी ना कि जब मुझे मेरे सर ने, करीम सिटी के सर ने, साजिद सर ने मुझे एज अ गेस्ट अपने एनसीसी इंट्रोडक्शन में बुलाया, और मुझे ज्यादा खुशी ओके। लग गया। देन मैं जब गई तो मुझे इस बात का इतना खुशी लगा कि मेरे ही बैचमेट्स मुझे एज अ मैम बोल के मुझे साथ में लेकर के स्टेज तक गए। और सर ने मुझे क्राउन व्राउन पहनाया। देन फिर वहाँ जितने भी आए हुए थे भैया लोग, जो सीनियर्स लोग थे एनसीसी कैंडिडेट के वॉलेंटियर्स, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं स्टूडेंट उस कॉलेज की, मतलब इतना ज्यादा मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया जा रहा था, ऐसा लग रहा था मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं आई हूँ, पूरा एंजॉयमेंट हो रहा है, पूरा डांस हो रहा है सिर्फ मेरे लिए। मतलब इतना ज्यादा खुशी मुझे मिला उस जगह पे जाके। लड़कियां लोग जो मेरे ही बैच में थे, मेरी ही फ्रेंड सर्कल में है, मेरे ही बैच की है, वो लोग मुझसे सेल्फी ले रहे हैं कि मैम, मतलब मैम, दीदी, मैम आइए ना, सेल्फी लेना है, एक सेल्फी लेना है आपसे। पूरा मतलब सेलिब्रिटी वाला फील आ गया था। और फिर तो फिर एक ला ग्रेविटी, वहां गए हम। वहां पे मुझे बुलाया गया, विद्योमन सर के साथ में हम गए। तो वहां जब मैं गई तो सबसे पहले मैंने एक बोर्ड देखा, वहां पे बोर्ड देखा। देन वहां पे लिखा हुआ था कि वेलकम प्रिया खेस, ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया, ऐसे करके। मैं उसको देख के भी बहुत खुश हो गई। जैसे मैं गई तो उन्होंने मुझे एक बुके दिया, फूल दिया, फिर वेलकम किया। जब मैं फिर अंदर गई तो मुझे एक रूम पे जहाँ बैठाया गया था, वहां पे पूरे बलून्स लगाए हुए थे, पूरा रूम को डेकोरेट हुआ था। मतलब और ज्यादा खुश हो गया कि इतना बड़ा सरप्राइज सिर्फ मेरे लिए। Then और ज्यादा मुझे खुशी, मतलब इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो सर से मैंने बात किया, वो सर इतने अच्छे हैं लाग्रेविटी के, कि मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। उन्होंने मुझे चीजें बताई, उन्होंने मुझे चीजें, मेरे 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 ट्राइब के बारे में उन्होंने कितना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे अपने ट्राइब को आगे ले जा सकते हो, आप ऐसे अपने ट्राइब को आगे बढ़ा सकते हो, ये चीज कर सकते हो अपने लाइफ में, वो चीज कर सकते हो अपने लाइफ में, ऐसा वैसा। मतलब उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा मतलब एक आइडिया दिया कि मतलब मैं उसको उस लेवल तक की, इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती हूँ उस चीजों को लेकर के, विद हेल्प ऑफ ला ग्रेविटी। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, बहुत लोग मुझसे खुश है कि एक ट्राइबल गर्ल एंड उरांव की लड़की इस मुकाम को हासिल की। इस चीज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट प्रिया। और हम्म। पूरा इवेंट से आप क्या मेमोरी शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स से? पूरे इवेंट में हम ये मेमोरी शेयर करेंगे ना कि सबसे पहले तो वो जो 4 दिन था ना, इतना ज्यादा वो मिस मिस करते हैं कि बोल नहीं सकते। हुआ क्या, जब वहां गए, ना हम किसी को जानते थे, ना पहचानते थे, ना उनका फैमिली बैकग्राउंड, ना हम उसका बैकग्राउंड, मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं था, कभी लाइफ में उनको देखे तक नहीं थे। उनसे इतना अच्छा बॉन्डिंग बन गया कि आज भी मैसेज करती है, आज भी पूछती है
कोई कोई जो छोटी थी हमसे वो भी मुझे मैसेज करके बोलेगी, दीदी आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। मतलब इतना प्यार जो एक कई सालों तक भी चलता है ना फ्रेंडशिप सर्कल में, वो भी नहीं। या मतलब ये कम ही दिन में इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया कि अगर हम उन लोगों को इतना अच्छा लग गए हम, और हम क्या सबको इतने अच्छे लग गए, सब मुझे भी इतने अच्छे लग गए कि हम एक बार जरूर उन लोगों के पास, उन लोगों के घर, उन लोग जहाँ रहते हैं, उन लोगों की चीजें, जैसे लाइक बहुत सारे ट्राइबल गर्ल आई थी उसमें, जैसे हम बोले तो हो गया, मुंडा हो गया, संथाली हो गया, उरांव, सब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। तो उन लोगों का जो प्यार था एक, वो मतलब अनलिमिटेड वाला था। मतलब जो है फैक्ट वाला एकदम चीज चीजें, और सब इतने प्यारे थे कि सबसे पहला चीज हम यही मेमोरियल रहेगा मेरा कि इतनी अच्छी, मतलब हमारी ट्राइब में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां होती है कि मतलब इतना प्यार से उनको यही होता है कि मान सम्मान प्यार रिस्पेक्ट, ये चीज बहुत अच्छा से करने आता है। ये चीज हमारे ट्राइब में बहुत अच्छा दिखता है, मतलब लगता है देखने को मिलता है कि आप किसी से मान सम्मान कितने से करते हो, ये चीज है। ओके प्रिया। तो इवेंट के प्राइस के हिसाब से तुमको एक ट्रॉफी दिया गया था, तो तुम उस ट्रॉफी हम्म। को अपने हिसाब से कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? जो ट्रॉफी हम लोगों को दिया गया था, मैं वो ला नहीं पाई, वो जमशेदपुर में छूट गया, मैं चाईबासा में हूँ इसलिए। तो जो वो ट्रॉफी था, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि एक फूल है, देन उसके ऊपर एक लड़की है। तो वो उस चीज को डिस्क्राइब करता है, जो बहा होता है मतलब फूल, एंड जो लड़की या है वो हम है। मतलब बहा ने एक लड़की को बनाया है जो एक पवित्र होता है, क्योंकि बहा जो फूल होता है वो एक पवित्र फूल को हम लोग मानते हैं। तो एक लड़की, क्योंकि वो साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है, जो अभी वो महीना, ये जो महीना चल रहा है, इसी महीने में वो खिलता है। तो इसलिए हम लोग भी बहा फूल को निकलने से पहले ये हम लोग का होता है बहा मैगजीन, ताकि वो लड़की हम लोग को मिल सके, बहा। और ये ऑल ओवर इंडिया में इसलिए भी होता है क्योंकि ट्राइब गर्ल जो है कुछ कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है सिर्फ। तो वो जो ट्रॉफी है, वो एक फूल से बनी हुई एक लड़की जो पवित्र है, उस चीज को निकालता है, बनाता है। तो ये हमारा ट्रॉफी का डिफिनेशन हो गया, या फिर उसका जो बनावटी है, जो बनावट है, उसका वो उस चीज को माइंड में सेट करके उस चीज को वैसा बनाया गया है कि बाहा ने एक लड़की को जन्म दिया। ओके। सुप्रिया, या ये जो बहुत सारे तुम कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात कर रही थी, तो मेरे को एक चीज याद आ गया हम्म। कि तुम्हारे हाँ। पूरे इवेंट के बाद जब सारे विनर्स लोगों की फोटोज पोस्ट किया गया फेसबुक पेज में बहा मैगजीन के, तो एक कमेंट आ गया था। ये कमेंट ऐसा था कि हम्म। बहा मैगजीन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, और तुम तीनों जो ओके। कंटेस्टेंट थे, ऐसा बोला जा रहा हाँ। था कि तुम तीनों ही क्रिश्चियन हो। तो इस ओके। कमेंट को लेके क्या कहना है? मैं इतना बोलूंगी कि जो ये कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियन है, कि मुझे नहीं पता वो क्या सोच के इन्होंने ये बोला, क्या सोच के उन्होंने ये कमेंट किया कि जितनी भी विनर्स थी वो क्रिश्चियन थी। तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, एंड कुडुक रागन मेरा धर्म सरना है और मैं उरांव हूँ। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। और क्रिश्चियन जो, अगर जैसे अगर किसी का ये मानना है कि क्रिश्चियन है, तो ये टॉपिक्स जो उठ रहे हैं वो शायद से मे भी हो सकता है कि हम लोग जहाँ रुके थे नामकुम में, उस चीज को लेके बोला जा सकता है। लेकिन वो फादर्स का अपना एक ये था, बट हम लोग उस जगह पे रहने के लिए गए थे, रुकने के लिए गए थे, उनसे शिक्षा लेने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए नहीं। उन्होंने हमें जल जीवन जंगल के बारे बताया, अपने आदिवासी धर्म के बारे में बताया, उनके बारे में बताया, हमारे वीर पुरुष जो थे, जिन्होंने अपने ये के लिए, देश के लिए, मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनके बारे में बताया। और जो ये ट्राइबल गर्ल के लिए होता है, तो ये ट्राइब, हम लोग क्रिश्चियनिटी को क्यों प्रमोट करें जब ये ट्राइबल गर्ल के लिए है। तो जितनी जो दिव्या दीदी बनी, दिव्या बांद्रा, वो हो की है, मैं उरांव हूँ, और जो रोजी लकड़ा है वो भी उरांव है। ओके सिंपल प्रिया। सी बात है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है,
जिनको हम्म। मैं कहना चाहूंगी कि अगर उनको प्रिया मिस प्रिया केस को लेके अगर कुछ सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं रीड आउट करूंगी आपके सवाल और वो आपके जवाब दे देंगे। यहाँ पे मिस्टर ड्यूक हांसदा है जो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? और मिस्टर ड्यूक हांसदा, ड्यूक ड्यूक हांसदा। हास्ता। ओके। थैंक यू मिस्टर ड्यूक हास्ता। बहुत सारे व्यूअर्स है जो जोहार विश कर रहे हैं आपको। जोहार। जय धर्मे जय सरना। प्रिया, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हाँ। ये 4 दिन हम साथ में रहे थे, इतना अच्छा सबसे बॉन्डिंग हो गई। मैं तो मिक्सअप हो हम्म। गई कि मैं तुम बोलूं या आप बोलूं। पहले मैं आपसे शुरू कर रही थी, अब हो गया तुम। हाँ। क्योंकि जब हम लोग यूजली ऐसे ही बात करते हैं। सो अगर ओके। तुम माइंड कर भी रही है देन आई एम सॉरी। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है। इंसान का मन से लोग इज्जत देते हैं, ना कि वो तुम और आपसे डिफाइन होता है। एग्जैक्टली। तो हम्म। मैं ये पूछना चाहूंगी कि तुम्हारे बाकी जितने भी ट्राइबल लड़कियां हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरी जितनी भी ट्राइबल लड़कियां हैं उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आप अगर इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हो और आपको लगता है कि आप ये कर पाओगे, देन आप में टैलेंट है, तो आप ये बहा मैगजीन से जुड़ो। एंड आप उस चीज को लेके आगे बढ़ो, अपने ट्राइब को लेके, ना कि किसी और चीज को लेके। अपने ट्राइब को लेके आगे बढ़ो। और आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैं नाटी हूँ, सावली हूँ, एंड मुझे बात करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं। कोई भी सीख करके नहीं आता है, जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक वो जानेगा नहीं। आप इस जगह पे आओगे, आप सीखोगे, तब जा करके आप पूरे दुनिया वालों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो ये एक आपको मौका दे रहा है कि आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाओ। आप अपना उस लिंक को बढ़ाओ जिससे आप लोगों से मिलो, बात करो, आपको जाने लोग। तो ये वहां मैगजीन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लड़कियां उस पे आके और आगे जा करके अपना देश का नाम, अपने ट्राइब का नाम रोशन करेगी। और आपको इस चीज से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलेगा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलेगा कि मतलब आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, आप किसी में भी जा सकते हो। सीरियसली अगर आप मेरा मानोगे तो मुझे अब ये लगता है कि मैं अब कुछ भी अचीव कर सकती हूँ, कोई भी चीज पे जा सकती हूँ। मुझे अब डर नहीं है कि मैं एक ट्राइब लड़की हूँ, मैं उन लोगों के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगी, मैं कैसे रहूंगी, मैं डरूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी। कोई वैसा चीज नहीं है कि आप क्या बोलोगे क्या बोलोगे। आप जो हो आप बी नेचुरल रहो, क्योंकि लोग हर एक टाइप के होते हैं। एक कोई नहीं होता है, एक जैसे कोई नहीं होते हैं। सबका अपना अपना पर्सनालिटी है, सबका अपना लुक है, सबका अपना जाति है, सबका अपना हर एक चीज है। तो आप जाओ, आप उन लोगों से भी बात करो जो अदर कास्ट के हैं, जो उन लोगों से भी घुलो मिलो, उन लोगों की भी चीजें सीखो ताकि आपकी चीज भी वो सीख पाए। आप जब तक अदर कास्ट के, अदर ट्राइब के अदर चीजों को नहीं एक्सेप्ट करोगे, तब वो लोग भी आपकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप उन लोगों की भी चीजें सीखो ताकि आप उनको भी अपना चीजें सिखा सको। ये चीज जो दोगे वो आपको मिलेगा। ओके प्रिया, यहाँ पे हम्म। आपके लिए हम्म। मिस मिसेस आहाला टुडू मुर्मू, द फर्स्ट कवर गर्ल ऑफ बहा मैगजीन, आपको हाय बोल रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हैं। कौन कौन कौन? मिसेस आहाला टुडू, द फर्स्ट कवर गर्ल ऑफ बहा मैगजीन। अच्छा, फर्स्ट जो बनी थी। हाँ। हाँ, आपको हाय विश कर रहे हैं और ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे ओके। थैंक यू मैम, आहला टूडू जी। आपने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो मैं आपको उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी। और मैं भी आपको हाय बोल सकती हूँ। हैं। आप कैसे हो? ओके, तो यहाँ पे मिस्टर अटल टोपनो है जो आपको पूछ रहे हैं कि प्रिया व्हाट इज योर मिस्टर गोल और एम। मिस्टर। मिस्टर अतल टोपनो, अच्छा, तुम अटल। जानती होगी। यस। ओके। हाँ, या आई नो। ओके, तो प्रिया व्हाट इज योर गोल और एम इन लाइफ? व्हाट इज योर गोल? और एम इन लाइफ। एम इन लाइफ। मेरा जो गोल है वो सबसे बड़ा चीज ये है कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं और एक अच्छी नागरिक बनूं। ये मेरा गोल है। मैं किसी भी पोस्ट में रहूं, कुछ भी बनूं,
सबसे पहला चीज मैं ये डिफाइन करूंगी कि इंसान कुछ भी करे, जो भी करे, जो भी प्लेटफॉर्म पे करे, जो भी सर्विस करे, जो भी जॉब करे, वो सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा पर्सन बने, ताकि आप जो भी करोगे ना उसमें आप अपना मतलब जान लगा दोगे और अपना शिद्दत लगा दोगे कि आप जो भी करोगे पूरा ईमानदारी से करोगे वो चीज। तो मैं सबसे पहला यही बोलूंगी कि मुझे एक ऐसी लड़की बनना है जिससे लोग इंस्पायर हो सके, और मैं उन लोगों को बता सकूं, सिखा सकूं। खुद के लिए नहीं करना, लोगों के लिए करना है, क्योंकि खुद के लिए तो सब करते हैं। खुद के लिए करते रहेंगे तो लोगों को हम लेके नहीं चल सकते। ट्राइब में आके, बहा मैगजीन में आके हमने यही सीखा कि आप लोगों को लेके चलो, उनको आप लेके चलोगे, देन वो आपको लेके चलेंगे। गुड। प्रिया, यहाँ पे बहुत कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे हैं। मिस सोनी प्रिया, मिस्टर सॉरी मिस बिना बास्की विश क्या कर रहे बिना? हैं आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन बिना बास्की। बिना बास की। थैंक यू बिना यस। बास की। फिर मिस सोनी प्रिया भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रही है। कौन? मिस सोनी प्रिया। ओ मिस सोनी प्रिया। थैंक यू मिस सोनी प्रिया। ओके प्रिया, लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप तुम मेरे मुंह से दोनों ही निकल रहे हैं। कोई इट्स बात ओके। नहीं। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि तुम रुसिका और बहा मैगजीन को क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ा चीज कि थैंक यू डोमन सर कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और और भी बहा मैम मेंबर्स जो है, बहा मेंबर्स, बहा मैगजीन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि वो लोग हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, और उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए इतने चीज वो लोग प्लान करते हैं। वो खुद के लिए नहीं, खुद के समाज के लिए, खुद के ट्राइब के लिए इस चीज को स्टार्ट किए हैं। तो हमारा काम ये बनता है कि हम उस चीज को आगे लेके जाए और उसका नाम बरकरार रखे, ताकि लोग उस चीज को गलत ना समझे। और रसिका और बहा मैगजीन को मैं यही बोलूंगी कि मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करके एक लड़कियों के लिए खासकर, और मिस, ये जो फर्स्ट टाइम हुआ मिसेस के लिए भी, जो मिसेस को बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस मॉडलिंग लाइन पे, बट बहा या मैगजीन के थ्रू उनको भी एक ऐसा कॉन्फिडेंट लेवल जागा कि वो लोग भी आगे निकल रही है। वो लोग ये नहीं सोच रही कि मेरा घर तक ही रिश्ता नाता है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, या फिर काम काज करना, ये सब ही जिंदगी नहीं होती है। उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए जो लोग अपने ये टाइम पे नहीं कर पाई, जब वो लोग कुंवारी थी। देन उसके बाद जब उनका शादी हो गया, तो उसके बाद भी उनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको कॉन्फिडेंट लेवल मिल रहा है कि हम इस जगह से अपना जर्नी को स्टार्ट कर सके, ताकि वो लोग भी इस चीज से आगे बढ़ सके। तो और भी ऐसी चीजें हैं जो बहा मैगजीन में आकर के मैंने सीखा। सबसे पहला चीज कि हमेशा स्माइल करो, और हमेशा आप दिल से बोलो कि आपके दिल में क्या आता है, आप दूसरों के सामने रखो, और अपने ट्राइब को ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे बताओ, मतलब हमेशा इस चीज में एक्टिव रहो, ताकि लोगों को पता चले कि आपका ट्राइब में क्या होता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके खान पान, आपकी व्यवहार, आपका रहना रहना सहना, मतलब हर एक चीज आपके वो जाने, और उनको लगे कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्राकृतिक को ले करके चलते हैं। जो बहा मैगजीन उस चीज को हम लोगों को मौका दिया है कि आप उस चीज को लाओ और उस चीज को दिखाओ। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली जाके, अगर हम एक नॉर्मल गर्ल हैं घर पे, एंड देन हम जाके खुद से अगर ये चीज को करते तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हम उसका बात सुने, उसका बात को समझे। बट इस जगह पे आके एक टाइटल मिलने के बाद एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। जैसे मेरा, अगर आज मैं किसी को बोलूं तो वो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, उनको लगता है कि मैं इससे सुनूं, इसे समझूं और इसकी बातों को मानूं। बट अगर मैं यही जगह नॉर्मल एक लड़की होती, एंड देन मेरा बात कोई नहीं सुनता। तो इस चीज के लिए भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि वो नाम, वो सम्मान मिला कि लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे जान रहे हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं। ओके।
थैंक यू प्रिया। और बाकी जितने भी व्यूअर्स आए हैं आपके लाइव देखने के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज हम्म। देना चाहोगे? क्या? बाकी जो भी व्यूअर्स आए हैं आपके लाइव देखने के लिए, आपको विश कर रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना मुझे सुनने, मुझे देखने जितने भी व्यूअर्स आए हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारा ये जो लाइव लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है वो देखा एंड सुना, समझा, जाना। और ये चीज होता है कि अगर आप भी ट्राइब से हो तो मैं यही चाहूंगी कि इस चीज को आप आगे लेके जाओ, आप लोगों तक इस चीज को पहुंचाओ, उनको बताओ कि अगर 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 आपकी नजर में भी वैसी कोई लड़कियां हैं जो इस चीज में आना चाहती है और कुछ बड़ा करना चाहती है, तो आप उन्हें बहा मैगजीन के बारे बताओ कि ये एक ऐसा जगह है जहां से आप अपनी चीजों को लोगों के सामने रख सकते हो। तो मेरा यही आपसे यही रहेगा कि आप लोगों को बताओ, उन्हें समझाओ, उन्हें इन चीजों के बारे में आइडिया दो। और सबसे बड़ा चीज कि थैंक यू कि आप मुझे सुन रहे हो और मेरी बातों को जान रहे हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनका मैं क्या सुनूं, उनका मैं क्या देखूं, देन वो हो जाता है। बट इस चीज पे बहुत ज्यादा खुशी मिलता है कि लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, मुझे जाने। क्यों? क्योंकि मैंने वो उस चीज को बनाए रखा है। उस चीज को मैं क्योंकि ये मुझे बहा मैगजीन के थ्रू मिला, तो मैं यही बोलूंगी, बहुत ज्यादा थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग सपोर्ट करते हो। और इस चीज की वजह से भी ये आज यहाँ पहुंच गया है कि मिस यूनिवर्स आके जजमेंट कर रही है। तो यही है आप लोगों से कि आप लोग भी अपने ट्राइब को आगे बढ़ाओ, मोटिवेट करो, लोगों को बताओ। थैंक यू। है? ओके, थैंक यू प्रिया। हमारे थैंक यू लाइव पे लक्ष्मी। आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट तुम्हारे आगे के थैंक यू फ्यूचर फॉर के लिए। दैट। अच्छी रहो, खुश रहो, ऐसे ही स्माइल करते रहो और ऐसे ही मोटिवेट करते रहो सबको। आप और भी खुश रहो, आप भी आगे आगे जाओ अपने लाइफ में। थैंक यू। थैंक यू। ओके, प्रिया तुम अपने भाषा में सबको विश कर दो। जय धर्मे इंखा की बाना रही कि जिंदर भी कुड़क और ट्राइब गर्ल रहे ओ आदगी लिए एन बाउन कि नीन भी बराए और एराय की इंघे इंघे नु एंदरा टैलेंट रही। नीन भी नीन भी आ सकते हैं और नीन भी प्रेजेंट ना सकते हैं, निंगे ट्राइबल, निंगे कल्चर, निंगे समाज, निंगे खान पान जितर भी रही। और निंगे गी इन बाउन कि नीन भी बराकुरी इंघे की सपोर्ट नना बहा मैगजीन की सपोर्ट नना, ताकि निंघे भी सपोर्ट पूरे जितनी भी जनता रहने निंघे भी सपोर्ट नने। धन्यवाद। थैंक यू प्रिया, थैंक यू एवरीवन, सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइफ पे आने के लिए। और मिलते हैं हमारे अगले लाइफ में। ओके, जोहार। जय धर्म।